लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ इसे कंधे पे कट मारते हुए कह रहा है कि भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी अमरता। तुम बस इतना बताओ कि इस फॉर्मेशन को रोकते कैसे हैं। जिसमें एम्परर चैन कहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इस फॉर्मेशन को इम्प्लांट करने के लिए कहा गया था। इसे रोकते कैसे ये तो मेरे एंसेस्टर को ही पता होगा। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम इसके एंसेस्टर को देखते हैं, जहाँ एल्डर चेंजाओ काफी इविल तरीके से हंसते हुए अपनी गुफा से बाहर आता है। ये अब खुद से क्या था कि फाइनली इतने सालों के बाद मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। वो फॉर्मेशन अपनी जगह पर लग चुका है, अब उसे कोई बंद नहीं कर सकता जब तक कि एंसेस्टर डीमन गॉड रिवाइव ना हो जाए। जिस वक्त अभी अब ये दोनों एल्डर भी पहुंच जाते हैं। तो अब डीन कहता है कि ग्रेट एल्डर चेंजाओ, क्या ये तुम हो? आखिर तुमने ये अपना क्या हुलिया बना लिया है? जिस वक्त चेंजाओ कहता है कि क्या हुआ डीन, क्या मैं तुम्हें इस रूप में अच्छा नहीं लग रहा? तो अब डीन कहता है कि वो तो पिछले 60 सालों से तुम यहाँ पे छिप के ये सब कर रहे थे, और हम गधे ये सोच रहे थे कि तुम हमारे सेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए खुद भी और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो। साफ साफ बताओ आखिर तुम इस 9th रैंक में करना क्या चाह रहे हो? जिस वेल्डा दू कहता है कि और ये भी कि अभी तक तुमने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। वो जो 3 मेजर सिटीज में फॉर्मेशन इम्प्लांट हुआ है वो सब भी तुम ही ने किया है। बताओ उन फॉर्मेशन को लगाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारे बॉडी को देखकर तो लगता है कि तुम अब एक इंसान नहीं रह गए। तो बेटा शहजाद क्या था कि हाँ मैं अब एक डीमन बन चुका हूँ, तुम इंसानों से कहीं बढ़कर। अब मैं तुम इंसानों की तरह जल्दी मरूंगा नहीं, मैं सैकड़ों साल जी सकता हूँ। और जहाँ तक रही मेरे प्लान की बात तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। जिस वेल्डा दू क्या था कि वो तो तुम्हें ऐसे नहीं बताओगे। डोंट वरी, मेरे पास एक से एक तरीके हैं तुम जैसे लोगों का मुंह खुलवाने का। तुम सिर्फ डीमन बने हो, भगवान नहीं से हो, तुम्हें मारा नहीं जा सकता। और मैं किस टाइप का आदमी हुई है तो तुम मेरे बारे में जानते ही होगे। तो अब एल्डर चेंजाओ यहाँ से जाते हैं क्या है कि मेरे पास अभी तुम लोगों से खेलने का टाइम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ये जल्दी सबको पता चल जाएगा। जिस वेल्डर दू इसका पीछा करते हुए क्या है कि बगैर जवाब दिए तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम जैसे लोगों को टॉर्चर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब इसकी इतना कहते एल्डर चेंजाओ किसी टाइप के ब्लैक स्मोक का यूज़ करते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। जिस वेल्डर दू नीचे आते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसी शक्ति उसे मिली कहाँ से। तो अब डीन कहते हैं क्या कोई पावरफुल डीमन है जो इसके कांटेक्ट में है? जिस वेल्डर दू कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, वाकई में ये किसी एंशिएंट पावरफुल डीमन के ही कांटेक्ट में है, तभी ये इस टाइप के पावर और टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है जो कि सालों पुराना है। डीन मुझे लगता है कि वो इस फॉर्मेशन के जरिए पूरे 9th रैंक को ही खत्म करना चाहता है। तो अब डीन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने 8th रैंक से भी लोगों को बुला ही लो, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होते जा रहा है। जिस वेल्डा दू कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं तुरंत ही 8th रैंक जाता और अपने लोगों को लेकर आता हूँ। तब तक तुम यहाँ की सिचुएशन को और भी ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते रहो। और इतना क्या कि ये 8th रैंक में टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं बट टेलीपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो अब एल्डर दू थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या उसने इस पूरे प्लेस को ही ब्लॉक कर दिया है, मैं अपनी पूरी पावर से भी टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा। डीन हमें जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन सी एनर्जी है जो इस प्लेस को ब्लॉक करके रखे हुए है, वरना हम यहाँ किसी पिंजरे के पक्षी की तरह ही कैद होके रह जाएंगे जो ना तो भाग सकता है और ना ही किसी को हेल्प के लिए बुला सकता है। तब इतना कह दिए दोनों ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। जिस वजह इधर अब हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ ताइवान क्या था कि जब इसे कुछ पता ही नहीं है तो फिर इसे जिंदा रखने का क्या फ़ायदा। मैं तो कहता हूँ कि बस तुम ऑर्डर दो, इसका भेजा बिल्कुल निशाने पर है। तब एम्परर चैन कह था कि मुझे मारोगे, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तो सब बता दिया, मैं अब भी मौका देता हूँ, मेरी साइड हो जाओ, तुम लोग बच जाओगे। जिस वजह से मैं तब से मारने के लिए बढ़ते हुए कह रही बस बहुत हो गया तेरा बकबक। लेकिन तभी यहाँ कोई बहुत ही जोरदार एंट्री मारते हुए एम्परर चैन को बचा लेता है। तब एम्परर चैन कहता है कि एंसेस्टर फाइनली आप आ गए। जिस वजह चैन जाओ कहता है कि मेरे डिसाइबल तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हुआ, तुम्हें अब दूसरी जगह जाना है। तब एम्परर चैन कहता है कि लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। जिस वेल्डर चैन जाओ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इन्हें देखता हूँ, तुम्हें अब वो काम करना है जो इस प्लान का मेन हिस्सा है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तब सना भी अपनी टीम के साथ बढ़ते हुए कहती कि इन दोनों को कहीं भी भागने मत देना, मुझे लगता है इन दोनों के अलावा इनकी टीम में कोई और पर्सन नहीं है। जिस वेल्डर चैन जाए पर चैन को धक्का देते हुए कह रहे कि अब निकलो भी यहाँ से, पिछले 60 सालों का मेहनत का फल अब बस हमें मिलने ही वाला है।
अगर वो काम हो गया तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए मॉडल हो जाएंगे, और अगर फेल हुए तो फिर हमारा अंजाम मौत से भी कहीं ज़्यादा बदतर होगा, ये भी तुम जानते हो। जिस बार ये एल्डर तुरंत ही तीनों को साइड करते हुए क्या था, तुम जूनियर से तो मैं खेलूंगा विंसिंग एकेडमी के टॉप डिसाइबल्स, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे एकेडमी के बच्चे कितने पावरफुल हुए हैं। इस दुनिया का खात्मा सब मेरे हाथों से होगा तो क्यों ना मेरे डिसाइबल्स का भी खात्मा मैं ही कर दूं। आखिर मेरे एकेडमी के डिसाइबल्स को मैं भला किसी दूसरे डीमर्स के हाथों मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ। जिस वक्त अभी इसके ऊपर गन का एक शॉट पड़ता है, तभी एल्डा बेहोश होती हुई क्या आता है कि आखिर ये किस टाइप का मैजिक वेपन है। जिस वक्त वहाँ क्या था यह यस, मुझे लगा नहीं था कि ये एक ही शॉट में खत्म हो जाएगा। तो अफसरा कहती है कि केयरफुल रहो, इतना पावरफुल पर्सन बस एक ही शॉट में डाउन नहीं हो सकता। जिस पर ये एल्डर भी अब उठते हुए क्या था कि नॉट बैड, तुम लोग तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा पावरफुल निकले। अगर मैं डीमन नहीं बना होता तो शायद उस शॉट से बच नहीं पाता। अफसोस में अब एक डीमन हो जिससे मेरी सारी क्षमता तुम इंसानों से 15 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तावांग से एक और शॉट मार देता है और हंसते हुए क्या था, इस बार तो निशाना बिल्कुल खोपड़ी पर ही लगा है। वो दिन दूर नहीं, सब लोग मुझे स्नाइपर गॉड बोलेंगे। अब तो बगैर स्कोप खोले मैं किसी का भी भेजा उड़ा दूंगा। जिस वेल्डा चैन जाओ क्या था कि बास्टर तुम्हारा ये खिलौना मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, लेकिन मानना पड़ेगा ये अजीब सा वेपन कुछ देर के लिए मेरे पूरे दिमाग को ही फ्रीज कर दे रहा है। खैर मारकाट का प्रोग्राम मैं तुम्ही से स्टार्ट करता हूँ। तब तावांग एक और बार फायर कर देता है जिससे ये एल्डर बहुत ही फास्टली बचता है। जिस पर सना किया देख तावांग तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, अपने शॉट्स को लगातार इसके ऊपर बरसाते ही रहो। भले ही काफ़ी स्ट्रांग है बट तुम्हारी गन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बस ऐसे इसे डिस्ट्रैक्ट करते रहो तभी हमें अटैक करने का मौका मिलेगा। तब सना की इतना कह दे सेवन बहुत ही फास्टली आके अपने शॉट से इसके ऊपर हिट कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तेरी बहन की लग गई